इस वीडियो का टाइटल ट्रांसफॉर्मेशन योगा से 8 महीने का चैलेंज है। ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है कि जो ये मेरे बाल सफ़ेद आ रखे हैं इनको काला करना योगा से, या फिर किसी प्रकार की आंवला चूर्ण को लगाना, हाँ ये करना, साथ ही साथ में योगा करना, प्राणायाम करना, इन सब चीज़ों से। साथ में ये चश्मा इसको हटाना। इसके जो नंबर आ रखे हैं, मेरे माइनस में नंबर आ रखे हैं, दूर का नहीं दिखता मुझे, तो उन नंबरों को रिवर्स करना। ये सब योगा से, प्राणायाम से करना। तो ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब ये नहीं है कि मैं बालों को काला कर लूँ या फिर चश्मा हटा के लेंस पहन लूँ। तब भी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो तब भी हो जाएगा, पर वो बात वो नहीं रहेगी, वो लंबे समय तक नहीं टिकने वाला। तो हट तो हो जाएगा, पर ट्रांसफॉर्मेशन योगा से मतलब है कि योगा से ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो नहीं हटने वाला, वो परमानेंट हो गया, तभी वो योगा से है। ट्रांसफॉर्मेशन योगा से है। तो मैं योगा से बाल काले करूँगा, चश्मे के नंबर भी रिवर्स करूँगा, और वो भी 8 महीने का चैलेंज है मेरा। 8 महीने का चैलेंज है। मैं मई से दिसंबर तक योगा का रूटीन फॉलो करने वाला हूँ। ये मेरे 8 महीने का चैलेंज है। मैं मई से दिसंबर तक योगा का रूटीन फॉलो करने वाला हूँ। अब बालों के लिए मैं क्या करने वाला हूँ? प्राणायाम करने वाला हूँ, योगासन करने वाला हूँ। प्राणायाम में मैं करने वाला हूँ कपालभाति, अनुलोम विलोम, और साथ ही साथ में योगासन में मैं करने वाला हूँ शीर्षासन और सूर्य नमस्कार। इसके साथ ही मैं विटामिन B12 की गोली लेने वाला हूँ, जो डेली रिक्वायरमेंट होती है एक ह्यूमन बॉडी को। तो विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ मैं बता दूँ, विटामिन B12 जिनके भी सफ़ेद बाल आए होते कम उम्र में, उन लोगों में ये अधिक पाया नहीं जाता, ये पाया ही नहीं जाता उनके बॉडी में। एक रिसर्च हुई है, उसके मुताबिक विटामिन B12 है, जिनके बाल कम उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं ना, तो उनके अंदर ये बहुत कम पाया जाता है, ये होता ही नहीं, उनकी डेफिशिएंसी होती है, इसकी डेफिशिएंसी होती है। तो मैंने ऐसा कोई रिसर्च तो करा नहीं है, या फिर मैंने नहीं अपना चेकअप कराया, या फिर मैंने अपनी ब्लड रिपोर्ट्स की जांच करवाई, नहीं कराया। बट मैं फिर भी ले रहा हूँ, क्योंकि नुकसान नहीं करने वाला ये, अगर अपन डेली लेते भी हैं तो, क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की। और ये साथ ही साथ पतंजलि का है, कोई मतलब इसको लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होने वाले, तो मैं इसलिए ले रहा हूँ। इसको भी मैं दिसंबर तक लूँगा। अब मैं आँखों के लिए क्या करूँगा? आँखों के लिए मैं करने वाला हूँ सेम चीज़, प्राणायाम करने वाला हूँ, अनुलोम विलोम और कपालभाति। और मैं साथ ही साथ योगासन में करने वाला हूँ सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, ये मैं योगासन में करने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने वाला हूँ। एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से भी नसों की जो मतलब नसें हैं, आँखों की जो नसें हैं, ये अपने यहाँ जुड़ी हुई है, तो इनमें फ़ायदा होता है। तो ये जो पॉइंट है, इन दोनों अंगूठे के पास वाली जो 2 उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों के बीचों बीच में इस जगह, सेम इसी हाथ में, और सेम पैरों में भी, पैरों के जो तलवे हैं, मतलब कि जो उंगलियां हैं पैरों के अंगूठे के पास वाली, उनके 2 उंगलियों के इधर बीच में, पैरों में भी, दोनों पैरों में इधर दबाता हूँ मैं। दबाना ही है, 2 मिनट में इधर दबाता हूँ, 2 मिनट इधर दबाता हूँ, ऐसा करके। इसके साथ साथ मैं आई एक्सरसाइज करूँगा आँखों के लिए। आई एक्सरसाइज से मतलब है आँखों को दाएं बाएं, ऊपर नीचे,
गोल गोल। आप समझते हैं एक्सरसाइज क्या होती है, ये करूँगा। इसके साथ में एक और बात, मतलब एक ऐसी विधि बताने वाला हूँ मैं आपको, मैं करने वाला हूँ, जो सुबह उठकर सबसे पहले जो बासी लार होती है ना, उस लार को आँखों में काजल की तरह लगाना, काजल की तरह लगाना। जैसे लार ली, आँख में सलाइवा लिया अपना, और ऐसे करके आँखों में काजल की तरह लगा लिया। ये लगाने का बहुत बेनिफिट होता है। साइंटिफिक बताऊँ ना अगर मैं, तो सुबह वाली लार में गुड गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो जो एक तरीके से प्रतिरक्षा, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को जो रक्षा करते हैं ना अपनी, वो वाले एंजाइम उसमें पाए जाते हैं। साइंटिफिक भी रिसर्च हो रखा है, तो साइंटिफिक रिसर्च बेस बता रहा हूँ मैं आपको। और वैसे भी हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में भी बताया गया है कि लार, सुबह की लार, बासी मुंह की लार को आंखों में लगाना चाहिए। और साथ ही साथ रात को में ब्रश करके सोना चाहिए। रात को ब्रश करके सो जाओ, सुबह उठो, फिर उस मुंह की बासी लार को आंखों में लगाओ, तो कीटाणु का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप ब्रश करके सो रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं ब्रश करके सोऊंगा और सुबह उठ के लगा लूँगा आंखों में लार को। इसके साथ साथ सोते समय ब्रश करना जरूरी है, ब्रश करना जरूरी है, ताकि बैक्टीरिया का सवाल ही ना रहे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सूर्य त्राटक, जो बहुत सदियों से हमारे भारत देश में अपनाया जा रहा है, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, उन सब के पीछे एक ही, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आँखों के लिए वो बहुत बढ़िया होता है। सूर्य त्राटक में क्या होता है कि सूर्य को, सुबह उगते हुए सूर्य होता है ना, जो सुबह उगते हुए सूर्य को, उस सूर्य को, सूरज को बिल्कुल आंखें पलके झपकाए बिना गड़ा के देखना है। कम से कम 5-6 मिनट में देखूंगा, और जो पानी निकलेगा ना, वो एक्चुअली में बहुत से, मतलब आपकी गंदगी साफ़ हो रही है। और एक तरीके से देखा जाए तो रिसर्च में बताया गया है कि, मतलब जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो मानते हैं कि उस पानी निकलने से जो आँखों की मसाज होती है, जो नर्व सिस्टम है ना आँखों का, उसकी मसाज होती है सबसे। और ये सब चीज़ें पहले ही बता रखी है हमारे आयुर्वेद में, 1000 साल पहले कि। तो इसके साथ साथ मैं इन सब को करने का तरीका है, शुरुआत में मैं छोटे छोटे स्टेप लूँगा, इनसे आगे बढ़ूँगा। शुरुआत में मैं लोम विलोम करूँगा, और एक टाइम में 10 मिनट करना है लोम विलोम को। ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा एक टाइम में। शुरुआत में 10 मिनट लोम विलोम करना है एक टाइम पे, मतलब सुबह के टाइम पे, और शाम के टाइम पे 10 मिनट लोम विलोम करना है, मैं करूँगा। मतलब एक दिन में 20 मिनट लोम विलोम करना है मुझे शुरुआत में। मतलब जो शुरू वाला महीना है ना मेरा, ये मई वाला महीना, इसकी शुरुआत में मैं एक दिन में लोम विलोम 20 मिनट करूँगा। मैं कपालभाति तो करने वैसे भी नहीं वाला मैं, पर मैं लोम विलोम करूँगा 20 मिनट एक दिन में, सुबह और शाम, ऐसे करने वाला हूँ मैं लोम विलोम। अब एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों हाथों में दबाना है मुझे, दोनों हाथों की उंगलियों के नीचे बीच में एक्यूप्रेशर पॉइंट। इस हाथ में 2 मिनट, इस हाथ में 2 मिनट, राइट पैर की एक्यूप्रेशर 2 पॉइंट, लेफ्ट पैर में 2 मिनट एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। टोटल एक बार में 8 मिनट एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है, और ऐसे सेम शाम को भी दबाना है 8 बार। तो एक दिन में टोटल में दबाने वाला हूँ 16 मिनट एक्यूप्रेशर पॉइंट भी देने वाला हूँ। इस तरह एक्यूप्रेशर पॉइंट को मैं मई वाले महीने में 16 मिनट दूंगा एक्यूप्रेशर पॉइंट में। और साथ ही साथ इस महीने में, मई में, मुझे लार भी लगाना है। मैं इस महीने, और आपको बता दिया, लार तो लगाना ही है मुझे इस मई महीने से ही। तो मैंने 3 स्टेप बताए। मैं प्राणायाम में अनुलोम विलोम करूँगा सुबह शाम 10-10 मिनट, फिर मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाऊँगा सुबह शाम 4 मिनट सुबह, 4 मिनट, 8 मिनट सुबह, 8 मिनट शाम को, ऐसे करके मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाऊँगा। और साथ ही साथ मैं आँखों में लार लगाऊंगा सुबह उठकर। तो ये शुरू में तो ये 3 स्टेप ही मैं करने वाला हूँ, और जैसे जैसे मेरा महीना बढ़ता जाएगा, आगे मैं बढ़ते जाऊँगा, वैसे वैसे मैं इनमें टाइम बढ़ाता रहूँगा। कुछ आसन भी करने लग जाऊँगा,
कुछ डाइट भी फॉलो करने लग जाऊंगा। पर शुरुआत में मैं बेसिक से और कुछ छोटा ही स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि मैं कंटिन्यू आगे कर पाऊँ। मैं आगे छलांग नहीं लगाने वाला, क्योंकि छलांग लगाने से गिरने का रहता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा मैं। अब इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि मैं योगा करने के बाद जो रिज़ल्ट आए वो रिज़ल्ट आपको बता तो दूंगा मैं, पर साथ में ये भी बताऊं कि इससे पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हो गया, मतलब कितना मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो इसके लिए मैं आपको मेरे चश्मे का नंबर बताता हूँ, जो मैं आज ही चेक करा के आया था डॉक्टर के जाके, मतलब डॉक्टर के तो नहीं गया था पर दुकान पे जाके चेक करा के आया था। नंबर मैं बताता हूँ क्या है मेरा नंबर, एक सेकेंड। ये वो दुकान है जहाँ पे मैं अपनी आँखों की चेक करवा के आया था, अपनी आँखों का नंबर दिखवा के आया था। ये वो दुकान है, ताकि आपको लगे कि मैं सच में चेक करा के आया हूँ, इसलिए आपको दुकान दिखा रहा हूँ। 461 हाउसिंग बोर्ड रोड, शास्त्री नगर, जयपुर। ये रेहान ऑप्टिकल्स से मैं दिखा के आया था, तो उन्होंने मेरी आँखों का नंबर बताया ये। राइट आँख में 5.50 और लेफ्ट आइज में 5.50, दोनों आँखों में, और यही सेम मेरे चश्मे का नंबर है। तो ये मेरी आँखों का नंबर है। अब दिसंबर के बाद जनवरी, यानी अगले साल की जनवरी में मैं जब अपनी आँखों का चेक करवाऊँगा, इसी दुकान पर करवाऊँगा, इनसे ही करवाऊँगा, तब मुझे ये उम्मीद है कि ये नंबर ज़रूर रिवर्स में हो जाएगा। ये नंबर है जो ये रिवर्स में ज़रूर हो जाएगा। इस नंबर को गौर से देख लीजिए, गौर से। इस वीडियो में प्रूफ के लिए मैं बता रहा हूँ, ये नंबर अभी मेरे करंट में है, अभी मेरे ये नंबर है। और अब मैं आज से 8 महीने बाद जनवरी में मैं करवाऊँगा इसी दुकान से, जब देखते हैं मेरा क्या नंबर आता है। मुझे इन प्राचीन विधियों पर पूरा विश्वास है। जहाँ पर ये साइंस का अंत होता है ना, वहाँ पर हमारे इस भारत भूमि पर लिखी गई ग्रंथों, लिखे गए आयुर्वेद और योगा के शास्त्रों की शुरुआत होती है। तो मुझे तो इस प्राचीन विधियों पर पूरा विश्वास है। अगले महीने और आने वाले महीनों में मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा वो देखते क्या निकलता है। कुछ महीनों बाद ही देखते क्या निकलता है या क्या आता है। अगर कुछ अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आने वाली है, इसी साल आएगी, नहीं तो अगले साल जनवरी में नेक्स्ट वीडियो मेरी तभी आएगी।